Hello, my dear students. I am Pavitra Bag here to teach you biology. Welcome to my biology channel, that is Biologics Period Bag. Okay, तो हम लोग अभी कर रहे हैं, अभी जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। उसका हम बहुत सारे जो एनिमल टिश्यूज का पढ़ाई कर रहे हैं। एनिमल टिश्यूज में जो हम 4 तरह का टिश्यू है, एक है तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। उसमें से हम अभी कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू का बोन का तुम्हारा बोन में जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके बारे में हम भी पढ़ाई कर रहे हैं। सो आज स्टार्ट करेंगे बोन। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले सेशन में तुम लोग को ये बताना चाहता हूँ कि इसका अगर पीडीएफ नोट चाहिए आप लोगों को, यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू सी द टू वॉच द needs related biological photos and short videos, and you can join me on my Facebook page also. Thank you so much. So let's start the session. Okay, so आज स्टार्ट करेंगे अभी बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है गाइस। दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू। इसमें हम बोन का डायग्राम अभी करेंगे। देखो, यू कैन सी हियर, ये टोटल है, ये हमारा बोन कुछ इस तरह सा दिखता है। देखे होगे जब हम एक कोई डगी वगैरह अगर हड्डी खाते हैं तो खा रहे होते पकड़े होते हैं तो कुछ इस तरह सा दिखता है। ये हमारा हड्डी है। तो हड्डी का ये जो पार्ट है, ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पार्ट को हम डायफाइसिस बोलते हैं। दिस पार्ट इज नोन एज डायफाइसिस। एंड ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम एपीफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीफाइसिस। एंड डायफाइसिस एंड एपीफाइसिस के बीच में जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम मेटाफाइसिस बोलते हैं। मेटाफाइसिस। ओके, नाउ बोन के अंदर देखो, ये बोन के अंदर एक मिडिल में एक कैविटी जैसा पड़ा हुआ है। एक कैविटी जैसा पड़ा हुआ, ये कैविटी को हम बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। इस मेडुलरी कैविटी में येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। येलो बोन मैरो बच्चों ब्लड प्रोड्यूस नहीं करता है, बट समटाइम जब इमरजेंसी कंडीशन आता है, मान लो किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया है, ब्लड बहुत सारा उसके बॉडी से निकल जा रहा है, उस टाइम में रेड बोन मैरो जो होते जो ब्लड प्रोड्यूस करते हैं उसका कमी हो रहा है, उसी टाइम में इमरजेंसी कंडीशन में ये येलो बोन मैरो जो होते हैं दैट इज कन्वर्टेड इनटू द रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होकर हमको ब्लड प्रोड्यूस कराने में हेल्प करते हैं। ओके, तो हम क्या क्या अभी पढ़े, तो बोन का ये मिडिल पार्ट में जो कैविटी है उसको हम बोलेंगे मेडुलरी कैविटी, व्हिच इज द येलो बोन मैरो। इसके अंदर येलो बोन मैरो पड़ा हुआ है। और बाकी जो बच गया ये सारा इतना, ये पार्ट को हम बोलेंगे कॉम्पैक्ट बोन। ओके, कॉम्पैक्ट बोन समझ में आ गया। अब देखो, ये जो ऐसे कर्ल जो हुआ है इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी बोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोन का टुकड़ा टुकड़ा पड़ा होता है। बोन का टुकड़ा टुकड़ा जो पड़ा है उसको हम बोलते हैं ट्राबिकुलाई। यहाँ पे ट्राबिकुलाई देख सकते हो, ये ट्राबिकुलाई है। ट्राबिकुलाई के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ट्राबिकुलाई के अंदर क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है, जो कि मेन कंपोनेंट है बोन का। ओके, और तुम्हारा चारों तरफ रेड कलर का ये जो डट 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 बना हुआ है, दीज आर द रेड बोन मैरो, जो कि तुम्हारा ब्लड सेल बनाता है, जो कि ब्लड बनाता है। ओके, सो आगे चलते हैं। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। ओके, योर डाउट्स। सो अगर मान लो ये हमारा बोन है, मान लो सपोज दिस इज आवर बोन। यहाँ पे हमारा मेडुलरी कैविटी है और ये तुम्हारा कॉम्पैक्ट बोन है। अगर हम इस बोन को ऐसे क्रॉस सेक्शन ऐसे काटेंगे तो हमको कुछ इस तरह सा मिलेगा। तो ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ बोन, जिसमें जो मिडिल पार्ट है, ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? जनरली मेडुलरी कैविटी बोलते हैं। और बाकी ये पार्ट को क्या बोलते हैं? दिस पार्ट इज नोन एज कॉम्पैक्ट बोन। ये क्रॉस सेक्शन ऑफ बोन दिखाया गया है यहाँ पे। ओके, सो नाउ इन दिस डायग्राम आई विल शो यू, ये जो हमारा बोन था, ठीक है, मान लो 1 मिनट रुको, कलर चेंज करता हूँ, नहीं दिख रहा है।
ओके। ओके, सपोज मान लो ये हमारा बोन है, ऐसे कट किए थे, तो ये जो तुम्हारा दिस पार्ट, ये पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, दिस पार्ट को यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या है, एक बार इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर उसके बाद देखना। ओके, नाउ ये हो गया, ये जो मिडिल पार्ट है, दिस मिडिल पार्ट इज नोन एज मेडुलरी कैविटी। और बाकी ये जो बाकी सारा का पार्ट है, सारा पार्ट ये है तुम्हारा कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन में एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं हर्वेजियन सिस्टम। ये वर्ड को, हर्वेजियन सिस्टम को आप लोग हर्वजन के नाम से भी याद रख सकते हो। सो दिस इज हर्वेजियन सिस्टम। हर्वेजियन सिस्टम में देख सकते हो यहाँ पे रेड कलर का यहाँ पे एक एक चीज़ें हैं जिसको हम हर्वेजियन कैनाल बोल रहे हैं। हर्वेजियन कैनाल का मतलब क्या है, एक कैनाल है, एक ट्यूब है जिसमें तुम्हारा ब्लड वेसल, ओके, ब्लड वेसल्स, नर्व का सप्लाई हुआ है, जिसके वजह से वहाँ पे न्यूट्रिशन मिल सकता है तुम्हारा बोन को, एंड कंट्रोल प्रोवाइड हो सकता है तुम्हारे न्यूरल सिस्टम की वजह से। ओके, तो हर्वेजियन सिस्टम क्या है मैं अभी तुम लोगों को समझाऊंगा। तो ये है तुम्हारा हर्वेजियन सिस्टम, यू कैन सी हियर। ओके, हर्वेजियन सिस्टम में देखो, ये तुम्हारा जो मिडिल में है, ये रेड कलर का, इसको हम बोल रहे हैं हर्वेजियन कैनल, जिसमें कि ब्लड सप्लाई होता है थ्रू द ब्लड वेसल एंड न्यूरल सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब देखो यहाँ पे ये वायलेट कलर का, कुछ वायलेट कलर का यहाँ पे जो बनाया गया है, ये मैट्रिक्स है, ये इसका मैट्रिक्स है। यहाँ पे जो तुम्हारा बोन्स होंगे, बोन्स का मैट्रिक्स जनरली कैल्शियम एंड फॉस्फेट से बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। देन उसके बीच में देखो, ओके, उसके बीच में देखो, यू कैन सी हियर, एक ब्लैक कलर में ऐसे 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 बना हुआ है। दीज आर द कैविटी, बहुत सारा कैविटी है, इसको हम जनरली लेक्यूने बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लेक्यूने। यू कैन सी हियर लेक्यूने। तो यहाँ पे लेक्यूने है, लेक्यूने के अंदर देख सकते हो यहाँ पे बोन सेल पड़ा हुआ है। लेक्यूने के अंदर, इसी लेक्यूने के अंदर बोन सेल पड़ा होता है। तो बोन सेल ये हो गया, इस बोन सेल को हम जनरली ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं हम उसको, ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। तो क्या होता है जनरली हर्वेजियन सिस्टम में, हर्वेजियन कैनाल मिडिल में रहता है, उसके बाद तुम्हारा मैट्रिक्स आता है, मैट्रिक्स के बाद फिर सेल का एक लेयर आ जाता है। ओके, सेल का लेयर आ जाएगा, सेल का लेयर के बाद फिर से मैट्रिक्स का लेयर आएगा, सेल का लेयर फिर से आएगा, फिर से मैट्रिक्स का लेयर आएगा, फिर से तुम्हारा सेल का लेयर आएगा। ऐसे लेयर बन के रहेगा। एक तुम्हारा मैट्रिक्स का लेयर रहेगा, एक ऑस्टियोसाइट्स का लेयर रहेगा, एक मैट्रिक्स का लेयर रहेगा, एक तुम्हारा ऑस्टियोसाइट का लेयर रहेगा। तो इस टाइप का लेयर को, ये जो लेयर्स बना है, इस टाइप का लेयर को हम जनरली लामेला बोलते हैं। जनरली हम उसको क्या बोलते हैं, लामेला बोलते हैं। ओके, सो दिस इज आवर हर्वेजियन सिस्टम। ओके, यहाँ पे तुम्हारा ब्लड वेसल का ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, नाउ ये तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ये डायग्राम है बेसिकली। ओके, इस डायग्राम में यू कैन सी, देखो ये तुम्हारा है हर्वेजियन कैनल, दिस इज हर्वेजियन कैनल। ओके, दिस इज हर्वेजियन कैनल। और ये जो देखो स्टार जो दिया है, दीज आर द लेक्यूने, और उसके अंदर तुम्हारा सेल पड़ा होगा बोन का, जिसको ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं। और ये पार्ट जो है तुम्हारा, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स पार्ट, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट होगा। सो दिस इज नथिंग बट द हर्वेजियन सिस्टम, दिस इज हर्वेजियन सिस्टम। ओके, दिस इज हर्वेजियन सिस्टम। ओके, हर्वेजियन सिस्टम में जनरली जो तुम्हारा जो लेक्यूना होता है, जो कैविटी होता है, कुछ उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह सा होता है। ये तुम्हारा लेक्यूना है। ओके, लेक्यूना है, जिसको हम जनरली कैविटी बोल रहे हैं। ओके, इस कैविटी के अंदर आपका बोन सेल आ जाता है, जिसको हम जनरली ऑस्टियोसाइट्स बोल रहे हैं, और यू कैन से देम बोन सेल। ओके, बोन सेल। और इसके आसपास तुम्हारा प्रेजेंट होगा कैनाल,
जो हमारा हर्वजियन कैनाल, ये है तुम्हारा हर्वजियन कैनाल। ओके, और ऐसे चारों तरफ इसके सेल्स होंगे, मैट्रिक्स होंगे, सेल्स होंगे, मैट्रिक्स होंगे, जिसको हम बोलेंगे हर्वजियन सिस्टम दैट इज प्रेजेंट इन आवर बोन। ओके, नाउ बोन के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि बोन्स आर हार्ड एंड नॉन प्लायबल। ये पूरा बहुत हार्ड होते हैं। नॉन प्लायबल, नॉन प्लायबल मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। ओके, मुड़ नहीं, ऐसे मुड़ते नहीं, ऐसे ऐसे बोन ऐसे ऐसे नहीं मुड़ता है, दे आर नॉट प्लायबल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर rich in calcium phosphate and collagen fibers which gives strength। तो इस बोन जनरली किससे बना हुआ है? बेसिकली हमारा कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है एंड कोलाजन फाइबर से बना हुआ है। ओके, इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। ओके, सो बोन टिश्यू जो होता है दैट इज द मेन इम्पोर्टेंट टिश्यू है, जो कि हमारा बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेम देता है। इसका मतलब क्या देता है? एक स्केलेटन प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी के लिए, जिसके वजह से हमारा एक स्ट्रक्चर, एक शेप बन पाता है। सो बोन टिश्यू इज इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू आवर बॉडी। ओके, ना बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ये तो सिंपल सा बात है, हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो बोन ही तो हमारा टिश्यूज एंड ऑर्गन को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, द बोन सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्पेस ऑफ कैविटी लैक्यूना। ये बात हम अभी अभी पढ़े हैं। जो बोन सेल को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। ओके, ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। एंड देन ये जो तुम्हारा एक लेक्यूना होता है, लेक्यूना के अंदर, ये मान लो लेक्यूना है। ओके, लेक्यूना है, लेक्यूना के अंदर तुम्हारा बोन सेल प्रेजेंट होता है, दिस इज ऑस्टियोसाइट। ओके, और इस लेक्यूना जनरली एक कैविटी होता है, खाली स्पेस। नाउ लिम्स बोन्स सच एज लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग सर्व्स एज वेट बियरिंग फंक्शन। हमारा जो टोटल बॉडी का वेट है दैट इज होल्ड बाय द लेग्स। अगर ये इंसान है, मान लो इसका सारा बॉडी का वजन ये लिम्स ही तो, ये लेग्स ही तो पकड़ते हैं, ये लेग्स। तो जनरली हमारा लेग्स जो है दैट हेल्प और सर्व्स एज द वेट बियरिंग फंक्शन। ओके, they also interact with skeletal muscle attached to them and bring out movement। ओके, तो ये बोल रहा है जो हमारा स्केलेटल होता है, ओके, जो स्केलेटन है, हमारा जो स्केलेटन है, ये मान लो स्केलेटन है। ओके, इसी स्केलेटन में क्या होता है? हमारा मसल्स जुड़ा रहता है। ओके, ऐसे मसल्स जुड़ा रहता है, ये मसल्स है मान लो। तो ये जो मसल्स है, इस मसल्स को स्केलेटल मसल बोला जाता है। इसी मसल के वजह से हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, मस्कुलर टिश्यू में भी पढ़ेंगे। ये हेल्प करता है मूवमेंट देने के लिए। जब तुम्हारा स्केलेटल मसल एंड स्केलेटल मिल जाएंगे तो हम मूवमेंट परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, रेड बोन मेरो इज द साइट्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। हम ये बात भी पढ़ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है कि रेड बोन मेरो ही तुम्हारा ब्लड सेल प्रोड्यूस करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, हम ये बात पढ़ चुके हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट अनदर टिश्यू दैट इज मसल टिश्यू। मसल टिश्यू जनरली तुम्हारा क्या होता है? देखो, मेड ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन पैरेलल वे। ओके, कैसे दिखता है? देखो, जनरली मसल सेल्स कुछ इस तरह से दिखते हैं। मान लो ये तुम्हारा मसल्स है, ये मसल्स के अंदर बहुत सारे लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर पड़े होते हैं। इसको हम बोलते हैं ये है तुम्हारा टोटल मसल, जिसको हम मायोफाइबर बोलते हैं, और ये जो पड़ा हुआ है इसको हम मायोफाइब्रिस बोलते हैं। ओके, सो पैरेलली अरेंज हुए, देन the fibers are composed of numerous fibrils called myofibrils। ओके, तो अभी देखो मैं बताता हूँ। मान लो ये हमारा, एक मिनट, मान लो ये हमारा मायोफाइबर है,
मान लो ये मायोफाइबर, मायोफाइबर का मतलब मसल्स ही है बच्चों। ओके, मसल्स, इसमें तुम्हारा ऐसे लॉन्ग सिलिंड्रिकल फिलामेंट्स वगैरह ऐसे प्रेजेंट होगी जिसको हम फिब्रिल्स बोलते हैं, इनको फिब्रिल्स बोलते हैं, और एक एक को हम मायोफाइब्रिल्स भी बोल सकते हैं। ओके, मायो वर्ड जहाँ पे भी आएगा बच्चों, यू विल अंडरस्टूड दैट इट इज रिलेटेड टू द, और इट इज टेलिंग अबाउट द मसल्स, मायो इक्वल टू मसल्स। ओके, सो ये छोटा छोटा जो तुम्हारा फिलामेंट्स थे, इनको हम क्या बोलेंगे, मायोफिब्रिल्स। ओके, मसल्स फाइबर डू कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये बात तो तुम लोग जानते हो। हमारा जो मसल्स है वो तुम्हारा जनरली कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि तुम लोग अगर कोई जिम या एक्सरसाइज कर रहे हो तो बाइसेप ऐसे बनाते रहते हो ना, ऐसे बाइसेप दिखाते रहते हो, ये क्या हो रहा है, अगर हम बाइसेप को ऐसे मोड़ेंगे तो वो कंट्रैक्ट हो रहा है, अगर हम ऐसे हैंड को छोड़ देंगे तो वो रिलैक्स हो रहा है। तो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन दैट इज ड्यू टू द मसल्स, हमारे बॉडी में जो मसल्स प्रेजेंट है दैट इज दैट हेल्प इन द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कंट्रैक्शन मतलब जो मसल्स का साइज है उसको सर्ट करना। ओके, और रिलैक्सेशन मतलब मसल का साइज को हम लेंथ मतलब लेंथन बना देना, लंबा बना देना। ओके, सो ये हो गया मसल फाइबर का कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी। ओके, नाउ कम टू द अनदर पॉइंट दैट इज मसल टिश्यू जनरली हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी। अभी अभी पढ़े हम, जो स्केलेटल टिश्यू में भी पढ़े, जो हमारा बोन में भी पढ़े, जब हमारा बोन के साथ मसल जुड़ जाता है, स्केलेटल मसल बोलते हैं उस टाइप का मसल को, और वो मसल क्या करता है, जनरली हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड लोकोमोशन ऑफ द बॉडी में हेल्प करता है। ओके, यू कैन सी हियर द स्ट्रक्चर ऑफ मसल। ओके, ये तुम्हारा बिल्कुल पूरा का पूरा मसल स्ट्रक्चर है। ओके, ये मसल का स्ट्रक्चर है। ये तुम्हारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ द मसल्स को हम सर्कोलेमा बोलते हैं। यू कैन सी और माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पे है जो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, और यहाँ पे देख सकते हो लॉन्ग सिलिंड्रिकल फिलामेंट्स वगैरह प्रेजेंट है, जो इसको हम क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल्स बोल रहे हैं। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मसल। ओके, now types of muscle, there are generally three types of muscle. One is your skeletal muscle, another one is your smooth muscles, and third one is your cardiac muscle. तो पहले ही हम स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ये है तुम्हारा स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल बच्चों जनरली क्या होता है, ये तुम्हारा ऐसे लॉन्ग मसल्स होगा। ओके, लंबा लंबा मसल्स ऐसे होंगे। ओके, और उनमें क्या होगा, स्ट्रीप होगा, बैंड होगा उनके बीच में ऐसे ऐसे, यू कैन सी हियर ऐसे ऐसे, इसको हम स्ट्रिप बोलते हैं। ओके, दीज आर द स्ट्रिप। ओके, ऐसे पड़े होते, स्ट्रिप्ड, दे आर स्ट्रिप, ऐसे 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 स्ट्रिप्ड होते हैं। दीज आर द स्केलेटल मसल। ये स्केलेटल मसल में जो ये स्ट्रिप है इसको हम स्ट्राइशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्राइशन। एंड जनरली स्केलेटल मसल्स आर कनेक्टेड विद द बोन, बोन के साथ कनेक्टेड जो मसल होता है उसको हम स्केलेटल मसल बोलते हैं। नाउ कम टू द अनदर टाइप ऑफ मसल दैट इज, ये देखो यहाँ पे देख सकते हो ऐसे ऐसे नॉर्मली प्रेजेंट हुआ है, इसको हम स्मूथ मसल बोलते हैं। और स्मूथ मसल तुम्हारी जनरली बोन के साथ अटैच नहीं होता, वो जनरली तुम्हारा इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, जैसे कि स्टोमक हो गया, एसोफेगस हो गया, लीवर हो गया, इस टाइप के इंटरनल ऑर्गन में तुम्हारा स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ अनदर टाइप ऑफ मसल इज दैट इज कार्डियक मसल। ये तुम्हारा कार्डियक मसल है, देखो ब्रांच्ड है पूरा, ऐसे तुम्हारा ब्रांच्ड है। ओके, ऐसे तुम्हारा मसल जो है ऐसे ब्रांच्ड है, तो ये तुम्हारा ब्रांच्ड मसल है, और तुम्हारा ये हार्ट में मिलता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कार्डियक मसल। और ये भी तुम्हारा स्ट्राइटेड है बच्चों, ये भी तुम्हारा स्ट्राइटेड है, देख सकते हो यहाँ पे स्ट्राइशन है, स्ट्रिप है ऐसे। बट स्मूथ मसल में स्ट्राइशन नहीं होता है, नो स्ट्राइशन। ओके, सो स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ते हैं। मसल अटैच टू द स्केलेटल बोन, पहला बात तो ये है मसल जो है बोन के साथ कनेक्टेड रहेगा। सेकेंड थिंग क्या है, इट इज स्ट्राइटेड मसल। अभी हम देखे मसल में स्ट्राइटेड होता है, मान लो ये मसल है तो इसमें ऐसे स्ट्रिप होते हैं, इसको हम स्ट्राइटेड बोलते हैं। ओके, सो ये भी स्ट्राइटेड मसल है। देन अनदर पॉइंट इज स्ट्राइटेड मतलब क्या, स्ट्राइटेड मतलब स्ट्रेट मसल फाइबर आर
फाइबर्स आर बंडल टुगेदर इन ए पैरेलल फैशन। ऑब्वियसली ऐसे पैरेलल में बंडल हुए हैं तुम्हारा जो मसल्स हैं। ओके, और एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों, स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब क्या है, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब मैं चाहूँ तो अभी मेरा हैंड को कंट्रैक्ट कर सकता हूँ, मसल जो है उसको फुला सकता हूँ या छोटा या बड़ा कर सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू माई, दैट इज इन माई कंट्रोल। सो ये स्केलेटल मसल जो है वो वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी नहीं, वॉलंटरी है वो। ओके, नाउ come to the another type of muscle, that is smooth muscle. Smooth muscle generally found in the internal organ. Okay, and इनमें क्या होता है, जो मसल्स होते हैं कुछ इस तरह का होते हैं। ओके, मसल्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह सा होते हैं, अभी हम लोग देखे हैं। तो यहाँ पे देखो एंड में ऐसे मतलब टिप में इनका थोड़ा थोड़ा नीडल जैसा शेप है, मतलब इसको हम टेपर बोलते हैं। तो दोनों एंड में टेपर है, टेपर प्रेजेंट है मसल सेल का। और कौन से मसल्स का, स्मूथ मसल का। ये इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, जिसको याद रखना होगा। सो स्मूथ मसल हैव टेपर एट बोथ एंड्स। ओके, डज नॉट शो स्ट्राइशन, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये स्ट्राइशन शो नहीं करता, मतलब ये जो मसल्स है इनके बीच में कोई ऐसा स्ट्रिप नहीं होता है। ओके, अनदर पॉइंट, cell junctions hold them together and they are bundled together in a connective tissue। तो इनके बीच में मान लो ये तुम्हारा मसल सेल है, इनके बीच में क्या होता है, ये सब कैसे होल्ड होके रहते हैं, इनके बीच में ऐसे गैप जंक्शन रहता है और इनको कनेक्टिव टिश्यू पकड़ के रखता है, एक कवरिंग प्रोवाइड करता है स्मूथ मसल्स को। ओके, सो जनरली फाउंड इन इंटरनल वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। सो ये तुम्हारा एग्जाम्पल भी दे दिया कि कहाँ कहाँ पे मिलता है, इंटरनल वॉल ऑफ ब्लड वेसल, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। हमारा जो एनसीईआरटी है इतना ही एग्जाम्पल दिया है। ओके, एंड इट इज इनवॉलंटरी, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट इज इट इज इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मतलब ये है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इट इज कैंट बी कंट्रोल। ओके, कंट्रोल नहीं हो सकता है। देखो, यू नो दैट वेरी वेल, बिकॉज ये जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल को हम कितना मतलब वेन में, आज मैं बोलूँगा कि मेरा वेन में या मेरा आर्टरीज में मतलब 10 लीटर ब्लड फ्लो करवा दूंगा, इज इट पॉसिबल एट ए टाइम? नॉट पॉसिबल। तो हमारे हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मसल्स को हमारे हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे इनवॉलंटरी स्मूथ मसल। ओके, another one is, and the last one is your cardiac muscle tissue। cardiac muscle tissue जनरली ब्रांच होते हैं बच्चों, कुछ इस तरह सा दिखते हैं। ओके, कुछ इस तरह सा दिखते हैं। ओके, सो एंड दे आर प्रेजेंट इन हार्ट, दैट्स व्हाई दे आर, इट इज नोन एज कार्डियक मसल, बिकॉज हार्ट के स्टडी को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। सो जो मसल्स हार्ट में प्रेजेंट होते हैं उनको हम कार्डियक मसल टिश्यू बोलते हैं। अनदर थिंग, सेल जंक्शंस होल्ड मसल सेल टुगेदर। तो ये जो मसल सेल है इनको हमारा जो गैप जंक्शन होते हैं वो होल्ड करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारा गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये तुम्हारा एक सेल जंक्शन है जिसको हम गैप जंक्शन बोलते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो इन द that topic in the previous video। okay, so next come to the neural tissue। neural tissue बच्चों जनरली हेल्प इन द कंट्रोल ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है न्यूरल टिश्यू। कैसे तुम लोग जानते हैं, न्यूरॉन से हमारा सिग्नल वगैरह आता है जिसके वजह से हम रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, उसी के हिसाब से। तुम लोग 10th में पढ़े होंगे रिफ्लेक्स एक्शन का नाम का एक चीज़, जिससे क्या होता है, हम अगर एक हॉट पॉट को हम अगर टच करेंगे तो डायरेक्टली हमारा हैंड जो है ऐसे मूव हो जाता है, पीछे चला जाता है। तो वो क्यों होता है, हम अपने आप को कंट्रोल किया वहाँ पे, मतलब हम नहीं किया, हमारा जो ब्रेन का न्यूरल सिस्टम है, जो न्यूरल टिश्यू है वो कंट्रोल किया। क्यों ऐसा हुआ कि हॉट पॉट को जब टच करेंगे तो हमारा जो फिंगर का जो स्किन है, स्किन में तुम्हारा न्यूरॉन पड़ा होता है। न्यूरॉन क्या करता है, एक सिग्नल देता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ओके, उसको जब सिग्नल जाता है, दैट नर्वस सिस्टम प्रोवाइड a message to our hand muscle tissue to remove our hand।
सो इट इज वन ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, इसके बारे में तुम लोग अच्छे से पढ़ चुके हो ना। अनदर पॉइंट, न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। हमारा जो बॉडी में न्यूरल सिस्टम है उसका यूनिट है न्यूरॉन। ये इंपॉर्टेंट बात है, तुम लोग को याद रखना है। ओके, न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूरोग्लियल सेल्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन। हमारा जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन को सपोर्ट कौन करता है? न्यूरोग्लिया करता है। ओके, और न्यूरोग्लिया जानते हो बच्चों, हमारे बॉडी में जितना भी न्यूरल टिश्यू है उसका हाफ से भी ज़्यादा, मोर देन न्यूरल टिश्यू, मोर देन हाफ। ओके, मोर देन हाफ तुम्हारा न्यूरल टिश्यू न्यूरोग्लिया प्रेजेंट होता है न्यूरल टिश्यू के हिसाब से देखा जाए तो हमारे बॉडी में। सो न्यूरोग्लिया मेक मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। ओके, नाउ यू कैन सी हियर द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये एक माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, यहाँ पे देख सकते हो। ये तुम्हारा है सेल बॉडी, इसको हम सेल बॉडी बोलते हैं। सेल बॉडी के अंदर यहाँ पे देख सकते हो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस यहाँ पे तुम्हारा ऐसे तुम्हारा यहाँ पे डेंड्राइट पड़े हुए हैं। ओके, ये डेंड्राइट है, इसको हम डेंड्राइट, जो कि तुम्हारा सिग्नल को रिसीव करता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा न्यूरोग्लिया ऐसे पड़े हुए हैं। ओके, ये तुम्हारा यहाँ से एक्जन गया है। ओके, दिस इज एक्जन। ओके, सो अब देखो, तुम्हारा जो न्यूरॉन तुम्हारा हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सिग्नल ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है तुम्हारा न्यूरॉन। सो न्यूरॉन कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, देखो मैं पहले बता देता हूँ। तो वहाँ पे डायग्राम पहले बताता हूँ। मान लो ये तुम्हारा कुछ न्यूरॉन जो है कुछ इस तरह सा दिखता है। ओके, ये है न्यूरॉन का डायग्राम। तो न्यूरॉन में जनरली ये पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज सेल बॉडी। दिस पार्ट इज नोन एज सेल बॉडी, और सेल बॉडी के अंदर होता है प्रेजेंट न्यूक्लियस। ओके, यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो इसका डेंड्राइट प्रेजेंट होता है। डेंड्राइट जो कि तुम्हारा इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, इसको हम डेंड्राइट बोलते हैं। ओके, ये डेंड्राइट है। और ये पार्ट जो देख रहे हो, इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्जन, जिसके थ्रू से तुम्हारा सिग्नल पास होता है एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन तक। और ये तुम्हारा है नर्व एंडिंग, और इसको हम नर्व टर्मिनालिस भी बोलते हैं। ओके, तो ये नर्व एंडिंग है। तो ये जनरली बेसिकली तुम्हारा न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर है। ओके, तो चलो कैसे न्यूरल ट्रांसपोर्ट होता है, न्यूरॉन के थ्रू से हमारा जो इन्फॉर्मेशन है एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन में कैसे ट्रांसफ़र होता है, थोड़ा सा तुम लोग को आइडिया दे देता हूँ, जिसको हम तुम लोग जाकर आगे पढ़ने वाले हो ब्रीफली। ओके, सो मान लो ये तुम्हारा एक न्यूरॉन है, मान लो ये एक न्यूरॉन है, और ये तुम्हारा दूसरा न्यूरॉन है। तो मान लो यहाँ पे तुम्हारा ये यहाँ पे डेंड्राइट्स है। ओके, यहाँ से इसी डेंड्राइट से कोई सिग्नल आया जिसको रिसीव किया ये तुम्हारा डेंड्राइट। तो यहाँ सिग्नल आकर यहाँ पे एक रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे एक केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है। यहाँ से केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस होने के बाद सेल बॉडी से लेकर एक्जन के थ्रू से तुम्हारा नर्व एंडिंग तक आता है सिग्नल। यहाँ से तुम्हारा ये जो नर्व एंडिंग से तुम्हारा सिग्नल आ जाता है यहाँ पे दो न्यूरॉन के बीच में, इसको हम बोलते हैं सिनाप्स बोलते हैं। कभी कभी केमिकल सिनाप्स होता है, कभी कभी इलेक्ट्रिकल सिनाप्स होता है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। ओके, इसी सिनाप्स से फिर तुम्हारा ये न्यूरॉन जो डेंड्राइट होता है वो रिसीव करता है तुम्हारा सिग्नल को, फिर यहाँ से तुम्हारा सेल बॉडी के थ्रू से एक्जन में, और एक्जन से फिर से तुम्हारा नर्व एंडिंग में पहुँच जाता है सिग्नल। ओके, सो कोई भी सिग्नल हो, सिग्नल जैसे कि तुम्हारा बायोमोलिकुलर सिग्नल हो गया, या केमिकल सिग्नल हो गया, या फिजिकल सिग्नल हो गया, या कोई हीट सिग्नल हो गया, तो इसी टाइप का सिग्नल ट्रांसपोर्ट होता है हमारे न्यूरॉन में। ओके, न्यूरॉन के थ्रू से। सो दीज आर ऑल अबाउट योर 4 टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड न्यूरल टिश्यूज। सो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ऑर्गन सिस्टम, उसके साथ हम करेंगे कॉकरोच का जो बॉडी का जो ऑर्गन सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे।
सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड click on the notification button to get the updated videos. Thank you so much guys, love you, bye bye, take care.